हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। गाइस आज का वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे यूट्यूब पे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आपने अपने पार्लर में कितना इन्वेस्ट किया है और आपने इंटीरियर में कितना इन्वेस्ट किया है और आपने प्रोडक्ट्स में कितना इन्वेस्ट किया है और आपने मेकअप में कितना इन्वेस्ट किया है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं यूट्यूब पे इतने सारे कमेंट्स का जो रिप्लाई करूँ वो इतना डिटेल में नहीं दे सकती थी। तो उन सभी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है जो न्यू पार्लर ओपन करने का सोच रहे हैं और उनको आइडिया नहीं है कि हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और कितने में न्यू पार्लर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो से उनको एक आइडिया मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो बिना स्किप के एंड तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस शुरू करते हैं वीडियो। सो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने पार्लर का व्यू करा देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे है गेट जहाँ से क्लाइंट एंट्री करते हैं और इसके साइड से यहाँ पे विंडो है। पहले ये ओपन था, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था अपने पार्लर टूर पे उसमें ये दिख रहा है, मतलब गेट भी दिख रहा है और विंडो भी दिख रही है। पर अब मैंने यहाँ पे कर्टेन लगा दी, ये पूरा कवर हो गया है तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये है मिरर साइड, ये हमने 2 मिरर लगवाए हैं और 2 चेयर है मेरे पास। और इसके ऊपर ये ओपन स्टोरेज था जिसको कवर कर दिया था। और इसके बाद ये जो कर्टेन लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा मंदिर है। और इसके ऊपर ये बॉल ना खाली खाली लग रही थी, तो उसके लिए ये बैनर बनवा दिया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये बॉल अच्छी लग रही है। और इसमें हमारा कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ है और ये पीछे बैक में ग्लास वगैरह लगे हुए हैं जिसमें हम प्रोडक्ट वगैरह रखते हैं। और इसके नीचे जस्ट बेंच वगैरह रखी हुई हैं, जो क्लाइंट आते हैं तो यहाँ पे बैठते हैं। और उसके बाद तो ये विंडो है इधर और गेट आ गया है जिस पे हमने कर्टेन लगा दिए हैं। सो गाइज ये है हमारा ऑल ओवर पार्लर का लुक। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अपने पार्लर में कितना इन्वेस्ट किया है। मेरे जो पार्लर का सेटअप है वो रूम में है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो ऊपर हमारा ओपन स्टोरेज था इसको कवर किया है। और ये जो हमारे मिरर लगे हुए हैं ना, तो इसके पीछे भी ना हमारा प्लाईवुड का पहले फ्रेम बना था। तो इसके लिए हमें ना जो फ्रेम बना और ये ऊपर लगा हुआ है, इसके लिए मुझे 4 प्लाईवुड की ज़रूरत पड़ी। तो जो प्लाईवुड का जो साइज़ था वो 4x8 का था। ऐसे मुझे 4 बोर्ड ख़रीदने पड़े थे, तो मुझे एक बोर्ड का जो प्राइस पड़ा था वो 2000 रुपये था। तो 2000 रुपये की मुझे मतलब एक प्लाईवुड पड़ा, तो 4 हो गए 8000 रुपये के। और उसके बाद 8000 रुपये ये हो गए। और उसके बाद जो इसके ऊपर जो सनमाइका लगा हुआ है ना, जो ब्लैक और गोल्डन कलर में, तो ये भी हमें 4 की ज़रूरत पड़ी थी। तो ये भी 4x8 का साइज़ था इसका। तो माइका जो मुझे एक बोर्ड पड़ा था माइका का, वो पड़ा था 1000 रुपये का। तो 4 माइका के बोर्ड लगे तो वो 4000 रुपये वो हो गए। तो 8000 और 4000 12000 रुपये ये हो गए थे। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये हमारे जो मिरर लगवाए हैं हमने 2। तो जो मिरर है वो मोदी गार्ड का है, काफ़ी अच्छी मतलब कंपनी है और काफ़ी अच्छा आता है उसका प्रोडक्ट। तो ये जो मोदी गार्ड का है और 5 mm का है ये मिरर। और इसका जो साइज़ है ना वो 2x5 का है, मतलब जो इसकी विड्थ है वो 2 फीट है और जो लेंथ है वो 5 फीट की है। तो ये जो 2 मिरर हैं, ये एक मिरर का मुझे जो प्राइस पड़ा, इसकी मतलब कटिंग वगैरह भी होती है और फिर घिसाई वगैरह होती है ताकि वो जो ग्लास है वो चुभे ना। तो वो सब मिला के मुझे एक मिरर 1000 रुपये का पड़ा था। तो मैंने 2 लगवाए हैं, तो मुझे दोनों का 2000 रुपये पड़ा है विद कटिंग के और उसकी घिसाई के भी। ठीक है, तो 2000 रुपये ये हो गए और 8 4 12 वो, और 2000 मतलब 14,000 ये हो गए। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो मैंने जो ये ग्लास लगवाया ना, जो इस पे प्रोडक्ट वगैरह रखे हुए हैं ये वाले, तो ये हमने परचेज़ किए हैं 8। इसका साइज़ है 1x1 का, मतलब विड्थ भी इसकी 1 फीट है और लेंथ भी। तो ये इस टाइप के मैंने 8 लगवाए हैं। तो इसका जो हमें प्राइस पड़ा है वो एक का प्राइस पड़ा था मुझे 250 रुपये। तो इस तरीके के मैंने 8 परचेज़ किए हैं। तो 2 तो ये यहाँ पे लगे हुए हैं, बाकी साइड से लगे हुए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इसका जो मुझे कॉस्ट पड़ा है 8 का, वो मुझे पड़ा है 2000 रुपये। मतलब एक हमें 250 का है। देखो ये 3 लगे हुए हैं इस साइड और बाकी 2 बैक में लगे हुए हैं और एक हमने बाहर लगवाया है। तो हमें ये 8 हमें पड़े हैं 2000 रुपये के। तो 14,000 वो हो गए थे और 2000 रुपये ये 16,000 रुपये इसका हो गया है पूरे का। और इसके अलावा भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि
ये देखिए जो 1x1 का है वो एक हमारा इधर लगा हुआ है और एक इधर लगाया हुआ है, तो 5 वो उधर थे, 2 ये थे, तो 7 ये हो गए और एक हमने ये बाहर लगवाया है। तो ये हो गया। इसके अलावा ये जो ऊपर ये जो 5 लगे हुए हैं ये 2x1 का है। ये पाँचों 2x1 एक ही साइज़ के हैं, 2x1 के, मतलब 1 फीट है इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो 2 फीट की है। तो ये हमें एक पड़ा है 300 रुपये का। 300 रुपये का एक पड़ा है, तो ये मतलब 5 लगे हैं तो ये हो गए 1500 रुपये के। इसका 1500 का हो गया। और इसके अलावा ये जो बीच में जो लगा हुआ है ना ग्लास, ये 3x1 का है। तो ये हमें एक ग्लास पड़ा था 350 रुपये का, तो 2 हमें पड़े हैं 700 रुपये के। तो ये 700 रुपये का हो गया। उसके बाद हम आपको बता देते हैं, जो ये जो स्लाइड मिरर लगा हुआ है ना, इसके जो ऊपर लगा हुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये नीचे स्लाइड मिरर है, ये मैं दिखा देती हूँ ओपन करके। ये जो स्लाइड मिरर है ना, ये ऊपर लगा हुआ है वो 2x4 का है और ये जो नीचे लगा हुआ है वो 2x2 का है। तो इसका जो प्राइस है वो हमें दोनों का मिला के पड़ा था 2500 रुपये। तो 2500 वो और 700 रुपये ये हो गए 3200 रुपये। तो आप ऐड करते जाना कि कितना क्या हो रहा है। ओके, और मैं आपको बता दूं तो 17,500 वो हो गए थे और 3200 ये, तो टोटल 20,700 हो गया है यहाँ पे। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो ग्रीन ग्रास लगी हुई है ना, ये देखिए, ये इधर पूरा लगा हुआ है और इधर जो बीच में ग्लास लगा है यहाँ भी लगा है, इधर जो ग्लास लगे हैं वहाँ भी लगा है और इस साइड भी, और नीचे ये टाइल्स के ऊपर भी ये ग्रीन ग्रास लगा हुआ है। तो ये टोटल हमें 40 फीट लग गई थी ग्रास। और जो ग्रास का जो हमें रेट पड़ा था वो हमें पड़ा था 2500 रुपये में पूरा, मतलब ये जितना लगा हुआ है 40 फीट वो हमें 2500 रुपये का पड़ा था। तो 2500 ये हो गए। तो अब हमारा टोटल हो जाता है, तो 2500 ये और 20,700 पहले का हो गया था, तो टोटल हमारा हो गया है 23,200 रुपये। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारी जो रैक वगैरह बनी हुई हैं, इस साइड ये और दूसरी साइड भी हमारी बनी हुई है रैक वगैरह, ये वाली। और इसमें जो भी मतलब चैनल वगैरह और ये जो हत्थे वगैरह हैं, लॉक वगैरह है, ये सारा जो कुछ लगा हुआ है आइटम, और जो भी हमारे जो ग्लास वगैरह लगे हुए हैं ना, उस पे जो हुक वगैरह लगे हुए हैं, ये चैनल वगैरह लगा हुआ है। और यहाँ पे जो हमारा जो फ्रेम बना है ना ये पूरा, इस पे ना एक लकड़ी की फंटी टाइप से आती है, तो वो उसका जो फ्रेम बनता है ना, उसके ऊपर से ये माइका लगी हुई है। तो वो जो फंटी वगैरह होती हैं और बहुत सारे पेच वगैरह होते हैं, मतलब कुछ कील्स होती हैं, ये सारा मिला के ना जो ऊपरी आइटम था वो सारा मिला के मुझे 5,000 का पड़ गया था सारा कुछ। तो 5,000 ये हो गए और मतलब 23,200 रुपये वो थे। तो अब टोटल हमारा हो जाता है, तो अब हमारा टोटल हो जाता है 28,200 रुपये। गाइज इसमें ना बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान लग जाता है, जो हम बता भी नहीं सकते कि क्या क्या आइटम लगा हुआ है, कुछ के तो मुझे नाम भी नहीं पता है। तो ये सारा भी हमारा टोटल हो गया है 28,200 रुपये। और इसके अलावा जो लगा हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारी ये चेयर है, एक चेयर ये है और एक चेयर ये है। तो ये चेयर जब हमने लोकल मार्केट में पूछा तो ये एक चेयर हमें इस टाइप से मुझे 11,000 की पड़ रही थी, पर ये मैंने दिल्ली से परचेज़ की है। तो ये दिल्ली में हमें दोनों मिला के मुझे चेयर पड़ गई है 15,000 की, 7,500 रुपये की मुझे ये एक चेयर पड़ी है। तो आप भी जब भी चेयर वगैरह परचेज़ करो तो कहीं जो बड़ा मार्केट हो होलसेल का, वहाँ से परचेज़ करो, वहाँ से अच्छे रेट में मिल जाती है। तो ये दोनों चेयर हमें 15,000 की पड़ी हैं। तो अब हमारा 28,200 वो और 15,000 ये, अब हमारा टोटल हो जाता है 43,200। अब हमारा टोटल 43,200 हो गया है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कारपेंटर है जिसने ये मेरा पूरा काम कंप्लीट किया है, तो वो हमारा हो गया था, उसने मुझसे लिए थे 10,000 रुपये। उसने ये बोला था कि मतलब कितना भी टाइम लगे हम आपको ये पूरा कंप्लीट करके देंगे। सामान हमारा था, बाकी उसने मतलब बनवाने का लिया था 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये वो हो गए। तो अब हमारा टोटल हो जाता है 53,200। तो 53,200 ये हो गए। और उसके बाद इसमें भी हमारा लाइट का अलग है, लाइट का जो काम किया था वो इलेक्ट्रीशियन आया था अलग से, उसने भी 2 दिन लगाए थे करने में। तो उसने भी 2 दिन का हमसे 2,000 रेट लिया था सिर्फ काम करने का। तो 2,000 कारपेंटर के 10,000, तो ये 53,200 हो गए। उसके बाद 2,000 जो इलेक्ट्रीशियन ने लिए थे, तो 2,000 वो हो गए। तो अब हमारा हो जाता है 55,200 रुपये। और हमारा जो लाइट का काम हुआ है, जैसे हमने एक स्विच इधर लगवाया है ये,
और उसके बाद एक स्विच हमने यहाँ पे लगवाया है और पूरा मतलब लाइट का ऊपर फिटिंग हुआ है। एक स्विच ये यहाँ पे लगा है, लाइट लगी हुई है। एक स्विच हमने ये दिया है यहाँ पे फ़ैन के लिए और बाकी इधर ये लाइट वगैरह मतलब पूरा जो लाइट का काम था वो उसने कंप्लीट किया था। 2 दिन लगा दिए थे और 2000 रुपये उसका हो गया था। और उसके बाद जो हमारे लाइट का जो सामान आया है, जो भी ये स्विच वगैरह है, लाइट वगैरह हैं या फिर जो भी डोरी वगैरह यूज़ होती है, मतलब जो भी कुछ लाइट का था वो सारा सामान आया था हमारा 15,000 का। वो सिर्फ लाइट का सामान आया था 15,000 का। तो 55,200 ये और 15,000 ये और अब हमारा टोटल हो जाता है 70,200। अब हमारा टोटल हो गया है 70,200। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा बॉल पे जो हमारा बैनर लगा हुआ है इस टाइप के, मतलब एक हमारा ऊपर रेलिंग पे लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। तो ये जो ये 2 बड़े बड़े हैं और 2 हमने छोटे छोटे बनवाए थे। जो फ्रेम उसका बना है वो रखने के लिए है। तो 2 वो और 2 ये बड़े बड़े, ये सारा। और एक हमारा जो मतलब हमारे घर के बाहर हाईवे है, हाईवे पे मेरा घर है, तो उसके लिए जो बीच में डिवाइडर पड़ता है हाईवे के, उस पे लगवाया एक बड़ा सा, वो लोहे का बनवाया है। तो वो थोड़ा बड़ा बना है और उसमें ना रेडियम लगवा के लिखवाया गया है, जैसे कि नाइट में गाड़ियाँ वगैरह निकलती है तो उस पर जो फोकस जाता है तो वो उसकी भी उसमें लाइट दिखती है और रात को भी दिख जाता है उस पर। तो वो थोड़ा महंगा बना था। तो वो मिला के, बाकी ये मिला के हमारा 5,000 रुपया हो गया था एक्स्ट्रा। और ऐड वगैरह तो हमें करना ही पड़ेगा जब भी हम कहीं ओपन करेंगे तो ऐड में हमारा ये इतना 5,000 रुपये इसका हो गया था और 70,200 वो। तो अब हमारे हो गए हैं 75,200 रुपये टोटल हमारा हो गया 75,200 रुपये। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो मैंने प्रोडक्ट्स परचेज़ किए हैं, जैसे ये पीछे लगे हुए हैं पार्लर से रिलेटेड सारा सामान जो है, फेशियल किट्स वगैरह हैं, ब्लीच हैं, ये कैन वगैरह रखी हुई हैं और बाकी बैक्स वगैरह है और स्टीमर है, मशीन्स हैं जैसे स्ट्रेटनर है, कर्लर है, क्रम्पिंग मशीन है और ड्रायर है। ये सारा जो प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किया है पार्लर से जितना रिलेटेड है, वो सारा सामान मुझे पड़ा है 40,000 रुपये का। और मैंने सारा सामान दिल्ली से परचेज किया है, सदर मार्केट से। तो वहाँ से लाने का वैसे मेरा रेंट वगैरह तो बच गया था, मैं अपनी गाड़ी लेके गई थी तो उसी में सारा आ गया। अगर आप पैसे आप लेने जाओगे तो उसका रेंट वगैरह भी आप अलग से ऐड कर सकते हो, बाकी मुझे रेंट वगैरह नहीं देना पड़ा। तो 40,000 ये हो गए और 75,000 मतलब 75,200 वो हो गए। तो चलो 200 हटा ही देते हैं, सीधा सीधा हिसाब लगा लेते हैं। तो 75,000 वो और 40,000 ये हो गए। तो ये हमारे हो गए 1,15,000। 1,15,000 ये हमारा हो गया है, मतलब पार्लर का सारा सामान। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने मेकअप का लिया है सामान, तो मेकअप का मुझे पड़ा है 8 से 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये मान के चलते मेकअप का, क्योंकि मेकअप में थोड़ा ज़्यादा ऐसा तो नहीं कि हमने एक ही फाउंडेशन ले लिया, एक कंसीलर ले लिया, बस हो गया काम। ऐसा तो नहीं होता है, हमें 3 से 4 सेट तो हमें फाउंडेशन लेना पड़ता है। फिर तो हम उसका मिक्स मैच करके मेकअप वगैरह कर देते हैं। और कंसीलर पैलेट है, ब्लश पैलेट है और हाइलाइटर पैलेट, ये सारी मुझे पैलेट परचेज़ करनी पड़ती हैं और सारा ही सामान लेना पड़ा, मतलब स्टार्टिंग की तो सारा ही लेना पड़ेगा। तो इसका हमें टोटल मिला के 10,000 इसका हो गया था। तो 1,15,000 वो और 10,000 ये, तो 1,25,000 हो गए हैं। 1,25,000 ये हो गया। और उसके बाद जो ब्राइडल की ज्वेलरी वगैरह होती है, जैसे ब्राइडल ज्वेलरी या फिर जिसकी एंगेजमेंट वगैरह होती है, जो छोटे छोटे सेट आते हैं उस टाइप को, इन सबको मिला के भी मेरा 10,000 का हो गया था। मैंने ज्वेलरी, हालांकि मैंने ज़्यादा परचेज़ नहीं की है, 3 से 4 ज्वेलरी हैं, ब्राइडल ज्वेलरी, और उसके बाद 4 से 5 हमारे छोटे छोटे सेट हैं जो एंगेजमेंट वगैरह या हल्दी मेकअप वगैरह होता है उसके लिए, या फिर लोग पार्टी मेकअप करवाते हैं तो वो लोग लेते हैं। उस हिसाब से मैंने लिया है। तो 8 से 10,000 रुपये, 10,000 रुपये उसका हो गया। तो 1,25,000 वो हो गया था और 10,000 ये, तो 1,35,000 हो गया हमारा, मतलब मेकअप और ज्वेलरी का मिला के 1,35,000 हो गया टोटल। और उसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि मैंने उसके अलावा जो कॉस्मेटिक का आइटम है वो भी मैंने परचेज़ किया, क्योंकि हमारे ना आसपास में कोई कॉस्मेटिक का शॉप वगैरह नहीं है पास में, थोड़ा दूर है, कम से कम 2 किलोमीटर। तो इसलिए मैंने कॉस्मेटिक का भी सारा सामान लेके रखा है। कुछ सेल भी कर देते हैं और कुछ मतलब जैसे हम ब्राइडल वगैरह तैयार करते हैं तो काफ़ी सामान ऐसे होते हैं तो जो हमें मतलब कॉस्मेटिक से एकदम परचेज़ करना पड़ता है, तो पास में नहीं है, बार बार ना जाना पड़े, इसलिए हमने फिर कॉस्मेटिक का भी रख ही लिया है। तो कॉस्मेटिक का जो मैंने सामान परचेज़ किया था वो मुझे पड़ा था सारा टोटल मिला के 15,000 का।
तो 15,000 वो और 1,35,000 ये हो गए थे। तो 15,000 मतलब 1.5 लाख रुपया हो गया है टोटल, मतलब कॉस्मेटिक का मिला के। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, तो उसके लिए मैंने ये मतलब स्टैंड और रिंग लाइट वगैरह भी परचेज़ की है। पहले तो मैं ऐसे ही बनाती थी, ये मैंने बाद में ही लिया है सारा। तो ये रिंग लाइट है और इसके अलावा मैं आपको माइक दिखा देती हूँ। ये माइक है, ये 2 माइक हैं, ब्लूटूथ माइक है ये, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। तो ये रिंग लाइट, स्टैंड और ये माइक वगैरह मिला के, और ये जो हमने कर्टेन वगैरह भी बाद में लगाई, इसकी जो सेटिंग हुई है, मतलब ऊपर जो पाइप वगैरह और हुक वगैरह जो अटैचमेंट हुआ इसका सारा, तो ये लाइट और ब्लूटूथ वगैरह माइक वगैरह और ये सारे कर्टेन मिला के ये हमारा फिर 5,000 रुपये सारा हो गया था एक्स्ट्रा। तो 1.5 लाख रुपए वो हो गए थे और 5,000 ये, तो 1,55,000 रुपया इसका हो गया पूरा हमारा टोटल। तो ये सब मैंने बाद में किया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही इतना सारा कर दो। आप आपका जितना बजट हो आप उस हिसाब से करिए। मेरा तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसलिए भी हो गया था क्योंकि कुछ तो मेरा ये ओपन स्टोरेज था, तो इसमें बढ़ गया था हमारा। ये अगर आप शॉप वगैरह भी रेंट पे लोगे तो ये आपको नहीं लगवाना पड़ेगा, तो इसमें आपका बच जाएगा। और उसके अलावा ये कर्टेन वगैरह जो मैंने लगवाई हैं, तो अगर आप शॉप वगैरह कहीं रेंट पे ले रहे हो तो इसकी आपको नीड नहीं होगी, तो ये आपका बच जाएगा। तो इसके अलावा काफ़ी मतलब बहुत सारे आइटम्स हैं, जैसे कॉस्मेटिक मैंने रखा है 15,000 का, ये हो गया। और उधर मैंने जो कर्टेन वगैरह ये इधर मतलब 20 से 25,000 30,000 रुपये आप तो आपको आपका ऐसे ही बच जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने मतलब बड़ा वाला स्टीमर नहीं लिया है जो 4 से 5,000 रुपये का आता है। मैंने छोटा वाला स्टीमर लिया जो सिर्फ 1,000 रुपये का है। तो वो उधर हमारा थोड़ा मेरा पैसा बच गया था, मैंने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। मेरा जब चलने लगेगा और थोड़ा सा अच्छे से, तो तब मैं उसको लूँगी। हालांकि अभी भी मेरा अच्छा ही चल रहा है, लेकिन 2 महीने हो गए हैं मेरे पार्लर को, तीसरा महीना लग गया है। तो अब उस हिसाब से मेरा पार्लर बहुत अच्छे से चल रहा है। और उसके अलावा मैंने पेडिक्योर टब परचेज़ नहीं किया। मेरे घर में जो टब है मैं उसी में पेडिक्योर वगैरह करती हूँ, मैनिक्योर वगैरह बाउल ले लिया उसी में करती हूँ। तो आप इस तरीके से मतलब ज़्यादातर चीज़ों की बचत भी कर सकती हो। आप स्टार्टिंग में ज़्यादा फेशियल किट्स मत लो, ज़्यादा ब्लीच मत लो, मतलब चीज़ जो रखो वो ब्रांडेड रखो, अच्छी रखो। थोड़ी महंगी आएगी, आपको प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, लेकिन क्लाइंट जब एक बार आना शुरू हो जाएगा ना आपके पास, तो आपको उसी से मतलब डबल प्रॉफिट होने लगेगा फिर उसी चीज़ से। जैसे एक को अगर आपका काम पसंद आया, आपका काम अच्छा होना चाहिए। अगर एक को काम पसंद आया तो वो 4 लोगों को और लेके आएगा। भले ही आप कम प्रॉफिट ले रहे हो, पर क्लाइंट तो आपका बन जा रहा है ना। एक बार आया, काम अच्छा लगा, तो वो हर बार आप ही के पास आएगा। उसके अलावा मैं ये बताना भूल गई, ये जो हमारी बेंच वगैरह है जो क्लाइंट के बैठने के लिए है, ये हमारे पास ऑलरेडी थी पहले से, बस ये पुरानी हो चुकी थी तो हमने इसको डेंटिंग पेंटिंग करवा दी। जो माइका वगैरह वही इसी के कलर की हमने लगवा दी, जो मिक्स मैच हो जाए पूरा पार्लर का सेटअप। तो आप इस तरीके से अगर आपके पास कोई हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप बनवा सकते हो। और नहीं तो आप फेशियल बेड यूज़ कर सकते हो, फेशियल बेड बनवा लो। उसमें मतलब फेशियल भी हो जाता है, क्लाइंट के बैठने के लिए भी यूज़ हो जाता है, और उसमें आपको अच्छा खासा स्टोर भी मिल जाता है। तो आप चाहो तो उस टाइप से रख सकते हो। वैसे मैं तो ये क्लाइंट के बैठने के लिए है। उसके अलावा मैं जो फेशियल वगैरह करती हूँ वो मैं चेयर पे ही करती हूँ, क्योंकि चेयर हमारी काफ़ी अच्छी है। कटिंग वगैरह के लिए यूज़ हो जाती है चेयर, ओपन हो जाती है, ऊपर से हट जाता है, तो कटिंग के लिए भी यूज़ हो जाती है। और ये पूरा बेंड हो जाता है, सीधा हो जाता है, बेड की तरह बन जाता है। तो मैं फेशियल वगैरह इस पर अच्छे से दे देती हूँ, और इसकी हाइट भी एडजस्ट हो जाती है। तो ये चेयर ना बहुत अच्छी है, और मुझे अच्छे रेट में भी मिल गई थी क्योंकि मैंने ये होलसेल से ख़रीदी थी इसलिए। और बाकी आपके पार्लर में डस्टबिन वगैरह भी होना चाहिए, थोड़ी क्लीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि गंदा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्लाइंट वगैरह भी आते हैं तो उनको भी, उनका भी थोड़ा मतलब साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप डस्टबिन वगैरह भी रखो, मतलब हर चीज़। ये तो सारा कुछ ऐसा है जो आप धीरे धीरे जब ओपन कर लोगे ना, तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी अच्छे से। तो ये था मेरा पूरा पार्लर। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा पार्लर कैसा लगा। और अगर पार्लर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और अगर कमेंट्स में अगर आपको उसके अलावा भी कुछ पर्सनली क्वेश्चन मुझसे करने हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दिया ब्यूटी जॉन 101। तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, आपके जो भी सवाल होंगे मैं आपका जवाब दूँगी। और अगर पार्लर से रिलेटेड आप कोई वीडियो और चाहते हो इसके अलावा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के सारा कुछ बताऊंगी।
और गाइस ना पार्लर के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके काम का अच्छा होना। अगर आप पार्लर का वर्क बहुत अच्छे से करते हो तो क्लाइंट आने में टाइम नहीं लगता है। मेरा भी अभी टाइम नहीं हुआ है, पर लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है। मेरे पास अभी 2 महीने में ब्राइडल्स वगैरह भी आए हैं, और बाकी डेली फेशियल ब्लीच या वैक्सिंग वाले लोग आते जाते रहते हैं, थ्रेडिंग वाले लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है, इसलिए मेरा मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर मेरा पार्लर बहुत अच्छा चल रहा है गाइस। तो मैं बस यही सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कम बजट से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपका काम अच्छा है तो। ये तो मैंने अपना बता दिया। मैं सच बताऊँ तो मैं खुद इतने में स्टार्ट नहीं करना चाह रही थी। मैं खुद चाह रही थी कि मेरा 40 से 50 हज़ार में स्टार्ट हो जाए। मैं खुद इतना पैसा नहीं लगाना चाह रही थी, पर धीरे 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 करके होता चला गया। मुझे खुद पता नहीं चला कि मेरा कब इतना इन्वेस्ट हो गया इसमें। तो गाइज आप इस बात के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लो कि मैंने इतना लगाया तो आपको भी इतना ही लगाना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास जितना बजट है आप उतने में स्टार्ट कर सकते हो। और यकीन मानिए अगर आपका काम अच्छा है ना, तो अगर आप एक मिरर और एक चेयर रखे भी अगर अपना काम शुरू करते हो ना, तो आपका पार्लर बहुत अच्छे से चलेगा, यकीन मानिए गाइस। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए परेशान ना होइए कि आपका बजट इतना नहीं है, आप इतना नहीं लगा सकते हो। आप जितना लगा सकते हो उतना लगाइए, एक बार शुरुआत तो कीजिए, आगे धीरे धीरे सारे काम हो जाते हैं। और ये लाइट ऑन करके भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। इतनी सारी लाइट लगी हुई है, तो लाइट की भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर लाइट आती रहती है हमारे पार्लर में। क्लाइंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लाइट का कोई इशू हो, ऐसा नहीं है। बट मैंने अभी मतलब एसी वगैरह नहीं लगवाया है, सिर्फ फ़ैन से काम चला रही हूँ। फ़ैन से क्या, अब तो खैर सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। मेरा जब ओपनिंग हुई थी उस टाइम हल्की हल्की गर्मी थी, तो फ़ैन से सारा काम हो जाता था। लेकिन मैंने सोचा अभी सर्दियाँ हैं, जब तक गर्मियाँ आएंगी तो भगवान की कृपा से अगर मेरे पार्लर अच्छे से रन किया तो मैं इतना तो कर ही लूँ कि मैं अपने पार्लर में एसी भी लगवा लूँ। तो मेरी कोशिश यही है आगे। तो गाइस आप बिल्कुल भी परेशान ना हों, आपका जितना बजट है आप उतने में शुरुआत कीजिए। यकीन मानिए आपका पार्लर बहुत अच्छे से रन करेगा। बस आप काम अच्छा करना और ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे मत भागना। स्टार्टिंग में अगर आप कम प्रॉफिट भी लोगे और काम अच्छा दोगे तो क्लाइंट सिर्फ आप ही के पास आएंगे। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो, तो मैं प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं 2 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूं, जिसमें मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में ही सारा कुछ बताया है। जैसे कि प्राइस वगैरह है, फेशियल ब्लीच, मतलब सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो आप लोग वो वीडियो भी जाके देख लो। और जो भी मशीन्स वगैरह मैंने परचेज़ की हैं अपने पार्लर के लिए, उसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, तो आप वो भी मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो गाइज़। तो गाइज़ प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? क्या मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है? और अगर आपके कोई फैमिली मेंबर या रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में अगर कोई पार्लर ओपन करने का सोच रहा है, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करो, कि उनकी भी हेल्प हो जाए और उनको एक आइडिया हो जाए कि उनको स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइज़ इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए। तो गाइज़ टेक केयर, बाय बाय।